दोस्तों, दिल्ली में जो इस वक्त एक सबसे ज़्यादा जो सब चर्चा है वो है दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव का। और ये जिसे आप डूसू के नाम से जानते हैं, DUSU। इस बीच में जो चर्चा है, उस चर्चा के बीच में कुछ कहानी है और इस कहानी के बीच जो जो बातें सामने आई है उसे हमने जो खुद देखा उसे हम सोच रहे हैं कि आपके सामने एक एक कर बयां करें। सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो इस बार काफ़ी ज़्यादा 27 से ज़्यादा उम्मीदवार उतर गए हैं मैदान में। और जो टक्कर सीधे तौर से देखने को मिल रही है उसमें अध्यक्ष पद को लेकर, जो डूसू के अध्यक्ष पद हैं उसको लेकर ABVP के प्रेसिडेंट के तौर पर आर्यन मान मैदान में हैं। तो NSUI ABVP बीजेपी संगठित छात्र संगठन का ग्रुप है और NSUI कांग्रेस के समर्थित छात्र संगठन का ग्रुप है, जिसके तरफ से जोसलिन नंदिता चौधरी मैदान में उतरी। और इसके बीच में जोसलिन नंदिता चौधरी के खिलाफ यानी NSU के खिलाफ बागी होकर एक उम्मीदवार मैदान में उतरता है जिसका नाम है ओमांशी लांबा। ये जो पूरी लड़ाई हो गई है शुरू, ये पूरा हरियाणा और राजस्थान के जो जितने भी सपोर्टर्स हैं वो सब अपनी अपनी पार्टी के सपोर्टर के लिए दिल्ली को चुनावी अखाड़ा बना दिया। छात्रों के चुनाव को राजनीतिक माहौल में इतना गर्मा दिया कि बड़े बड़े दिग्गज इस मैदान में उतर गए। कोई स्टार से चुनाव प्रचार करवाने के लिए मैदान में स्टार को उतार दिया, तो किसी ने आरोप ये लगा दिया कि पैसों के बदौलत हो रहा है चुनाव में खेल। ये जो पैसों का खेल है, समझना जरूरी ये है कि क्या पैसों का खेल हो रहा है, पहले ये से समझ लेते हैं। तो इसमें कोई भी दोहराई नहीं है कि बिना पैसों का चुनाव लड़ा जाए। और छात्रों के बीच में अगर बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही है, थार आ रहा है, मर्सिडीज आ रहा है, BMW आ रहा है और इतनी ज़्यादा भीड़ आ रही है, तो बिना पैसों का तो चुनाव लड़ा नहीं जाएगा। ये एक आसान सी बात है जिसे आप भी कहीं से भी समझ सकते हैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। अब बात आती है कि सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास। इस बात की कोई आंकड़े तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से छात्रों के बीच में चर्चा हो रही है, जो छात्र हैं वो ये कह रहे हैं गुपचुप तरीके से कि सबसे ज़्यादा पानी के जैसा जो पैसा बहाया जा रहा है वो ABVP के जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं आर्यन मान की तरफ से। आर्यन मान कौन है, फिर सवाल ये आपके मन में उठेगा। तो आर्यन मान हरियाणा के बहादुरगढ़ का रहने वाला है और इसके पिता शराब कारोबारी का बेटा चुनावी मैदान में उतरा। अब ऐसा है कि दूसरी तरफ से भी देख लेते हैं, NSUI के जो अध्यक्ष पद से उम्मीदवार उतरी जोसलीना नंदिता चौधरी। सवाल पूछिए तो सवाल का जवाब नहीं पता। कोई कुछ चीज़ें हैं, हालांकि ऐसा नहीं कि ABP को पता है, ABP के उम्मीदवार भी वैसे ही हैं जो आपको ईगो में चोट दिखेंगे। ऐसे ही हैं NSUI के जो कैंडिडेट हैं, वो ईगो में आपको चोट दिखेंगे। ये जो ज़मीन पर बात हो रही है वो हम आपको सीधे बता रहे हैं। फिर भी आपसे मुलाकात करेंगे तो सवाल के बजाय, मुद्दा के बजाय आपको वही 5-6 चीज़ें, घिसी पिटी चीज़ें नज़र आएगी कि हम बहुत काम करेंगे, सुरक्षा देंगे और अब तक हम लड़कियों के, महिलाओं के सुरक्षा पर काम किए। न ही NSUI ने किया काम और न ही ABVP ने किया छात्रों के बीच में। लेकिन बशर्ते चुनाव है और 1 साल का ही ये चुनाव होता है, 5 साल का नहीं, और बावजूद इसके यहाँ पर इतने पैसे बहाए जा रहे हैं जिसका शायद हिसाब चुनाव जीतने के बाद भी 1 साल तक लगाना मुश्किल होगा। आज जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, अगर वो जीत भी जाते हैं तो कल कोई गारंटी नहीं कि वो छात्रों के बीच में कितना नजर आएंगे, कितना दिखेंगे। क्योंकि एक रियल स्टार है तो एक रियल में जो देखें तो संपत्ति और मनी स्टार। जोसलीन नंदिता चौधरी रियल स्टार की तरह काम की हैं, सिर्फ रीलबाजी में रहीं। तो यहीं पर ABVP के जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं वो आर्यन मान, वो एक कारोबारी के बेटा और ऐसे जिसे सवाल का जवाब नहीं पता, जिसे मैनेजमेंट के तरीके से नहीं पता, टीम मिली, मैनेज मिला, तो वो चुनाव लड़ रहे। अब बात आती है कि नेता की, कि इसमें कौन कौन से नेता उतरे, किसके तरफ से। इन दोनों नेताओं की जो चर्चा है, इससे पहले आपको बता दें जिसकी चर्चा है वो है तीसरी लड़की ओमांशी लांबा। ओमांशी लांबा निर्दलीय उम्मीदवार हैं, ना NSUI से हैं, ना आयसा से हैं और ना ही ABVP से। NSUI से पहले ये चांस था कि ओमांशी लांबा को टिकट मिलेगा। ओमांशी लांबा ये दावा करती हैं कि चुनाव से पहले
ऐसा कहा गया वरुण चौधरी के जो टिकट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दिल्ली में एनएसयूआई के, अलका लांबा से बातचीत हुई तो उनको कहना हुआ कि चंद जो एनएसयूआई के लोग हैं उन्होंने हमारे टिकट कटवा दिए, और क्यों कटवाया ये हमें नहीं पता। कुछ मीडिया इंटरव्यू में ये भी कही है हिमांशु लांबा कि जो लोग कुत्ते के जैसे गिड़गिड़ा रहे होते हैं कि हमें टिकट दे दीजिए, उन्हें वैल्यू तक नहीं दिया जाता, और हमें बोला गया पहले कि टिकट देंगे और अचानक से ऐन मौके पर एक दिन पहले हमें टिकट नहीं दिया जाता है और उसके बाद फ़ोन ऑफ कर लिया जाता है, बातचीत नहीं होती है। हम कोशिश करते हैं, बातचीत नहीं होती। जब अब आती है बात मैदान की, मैदान में कौन कौन है, तो देखिए बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो मैदान में उतरे हैं। सचिन पायलट मैदान में है चुनाव प्रचार के लिए, तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी बड़े बड़े नेता हैं जो यहाँ राजस्थान से किरोड़ीलाल मीणा तक उतर गए हैं। यहाँ पर पूर्व सांसद बीजेपी के हैं जो सतीश पुनिया हैं, मानेंद्र सिंह हैं, ये सारी एबीपी के तरफ से उतर गए हैं। अलका लांबा कांग्रेस के एनएसयूआई की तरफ प्रचार कर रहे हैं। तो यही बीजेपी की तरफ से भी जो आर्यन मान है उनके तरफ से भी बड़े बड़े दिग्गज हैं जो अभी फिलहाल यहाँ पर एक राजनीतिक अखाड़ा बना दिया छात्रों के बीच में कि सारे नेता इन सब के प्रचार में उतरे हैं। सब अपने अपनी ताकत की आजमाइश कर रहे हैं और सब ये चाह रहे हैं कि हमारे तरफ से पार्टी प्रतिनिधि जीत सके। अब इस बीच में ये है कि जो दो बातें हो रही है, कांग्रेस की तरफ से जो हाईकमान राहुल गांधी से सीधे एनएसयूआई की बात हुई या नहीं हुई ये नहीं पता, लेकिन हिमांशु लांबा आरोप ये लगा रही है कि राहुल गांधी से हम नहीं मिले, कन्हैया कुमार नाराज हैं और इस वजह से एनएसयूआई के सपोर्ट में दिखे भी नहीं। हालांकि बात भी सही है कि पूरे प्रचार में कन्हैया कुमार नजर नहीं आए, अलका लांबा नजर आई एनएसयूआई की तरफ से, और ऐसे ही होता रहा। कहीं कहीं पर तो सचिन पायलट का विरोध किया गया, ये पूछा गया कि हिमांशु लांबा का टिकट क्यों काट दिया गया। तो यहीं बीजेपी की तरफ से काफ़ी सपोर्ट हुआ। एक वीडियो बनाया गया जिसमें आर्यन मान ने संजय दत्त के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया कि वो भतीजा कह रहे हैं आर्यन मान को। अब आपको थोड़ा सा ये बताते हैं कि दोनों के प्रोफाइल में समझाते हैं कि कौन है ये एबीपी के जो कैंडिडेट हैं आर्यन मान, वो कौन है। तो आर्यन मान कौन है, तो इसे समझने के लिए समझिए कि आर्यन मान हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। मान का परिवार एक बड़ा शराब कारोबारी है, हरियाणा की राजनीति में सक्रिय रहा है। रिपोर्ट ये कहती है कि जो मान है वो के दादा स्वर्गीय श्रीचंद मान लोवा 17 खाप के कई सालों तक प्रधान रहे, जबकि उनके पिता सिकंदर मान बड़े शराब कारोबारी झज्जर के बेड़ी इलाके में मौजूद जो एसडीएस सेपरेटरी प्राइवेट लिमिटेड नाम के शराब फैक्ट्री एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनके पिता। वहीं पर लोआ कला गांव के 2 बार सरपंच भी रह चुके हैं। इनके जो ताया हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके करीबी हैं। आर्यमान के ताया और सिकंदर मान के बड़े भाई दलबीर मान भी जाने माने कारोबारी हैं और वह पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के करीबी। हरियाणा में सरकार बदलने के बाद झुकाव बीजेपी की तरफ इनका हो गया। एबीपी का जो डूसू का सेंट्रल पैनल है उसमें छात्र संघ में अध्यक्ष पद पर आर्यन मान है, गोविंद तंवर को उपाध्यक्ष बनाया गया, कुणाल चौधरी को सचिव और दीपिका झा को संयुक्त पद पर इन्हें उतारा गया है। अब इस बार का जो ये चुनाव है डूसू का, हरियाणा में 3 बार के अध्यक्ष रह चुका है। इससे पहले आर्यन मान साल 2011 में यहाँ पर देखिए तो अजय छिकाड़ा अध्यक्ष बने थे यहाँ दिल्ली में। इससे पहले 3 बार हरियाणा के छात्र अध्यक्ष रहे हैं, हरियाणा के 3 बार आर्यन मान नहीं रहे, हरियाणा के रहे। 2011 में अजय छिकाड़ा कांग्रेस स्टूडेंट विंग्स एनएसयूआई के उम्मीदवार, 2012 में एनएसयूआई के अरुण हुड्डा डूसू के प्रेसिडेंट रहे रोहतक गांव से। और इसी तरह अगर इसमें देखें कि जोसलीन का, तो अब जोसलीन चौधरी की बात करते हैं तो जोसलीन नंदिता चौधरी पहले हुआ करती थी जीतू चौधरी। तो ये जीतू चौधरी से कैसे जोसलीन बनी इसकी भी कहानियां सामने आ रही है। हालांकि जोसलीन आरोप ये लगा रही है कि एबीपी वाले पैसे खाकर चुनाव में उतर रहे हैं और पैसे लुटा रहे हैं और पैसे के बदौलत एनएसयूआई के भी छात्रों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पैसे लो और हमें वोट दो। जोसलीन चौधरी राजस्थान से उम्मीदवार, राजस्थान के रहने वाली हैं और एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं। डमी कैंडिडेट के तौर से इन्हें कहा जा रहा है और यहीं पर उपाध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर हैं राहुल झांसला जिन्हें एनएसयूआई की तरफ से टिकट मिला है। राजस्थान के दोनों चेहरों की मौजूदगी जो देखें तो बताया जाता है राजस्थान के लिए गौरव है। लेकिन नंदिता चौधरी के बारे में अगर बात करें तो जोसलीन नंदिता चौधरी का पहले नाम जीतू चौधरी था।
नाम बदलकर बाद में इनके जो स्कूलिंग सर्टिफिकेट डीपीएस से पढ़े हैं वहाँ पर आप देखेंगे तो 12वीं के मार्कशीट पर भी जीतू चौधरी था। बाद में जो इनकी माँ हैं बीबी देवी, उन्होंने बताया है कि बेबी देवी ईसाई धर्म अपना ली और इस वजह से इनका नाम बदलना पड़ा। हालांकि इसके ठोस सबूत नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि अपनी माँ के धर्म बदलने से इन्होंने जीतू चौधरी से जोसलीन नंदिता चौधरी नाम इन्होंने कर लिया। तो ये बात आई और इनके साथ में ऐसा है कि ये कहा जा रहा है अलका लांबा भी प्रचार कर रही हैं। उधर उमांशी के भी मैदान में, उमांशी के लिए भी सपोर्ट में हरियाणा से दिग्गज नेता आए हैं, वो भी मैदान में है। तो ये जो छात्रों का गढ़ है ये काफ़ी तीनों बना हुआ है। अब समझना ये है कि यहाँ पर 18 तारीख को वोटिंग है, 19 सितंबर 2025 को परिणाम आएंगे। पता चलेगा कि यहाँ पर जो असली खेल है वो कैसे हुआ। इसके भी हम आपको डिकोडिंग करके बताएंगे कि कौन कैसे जीता, क्यों, और इसके पीछे की कहानी क्या थी। फिलहाल ये जानकारी सही लगे, आपकी कोई राय हो तो कमेंट हमें ज़रूर कीजिए ओपन माइंड से। हम चाहेंगे कि आप भी इसमें इन्वॉल्व हों और शामिल हों, आप भी बताएं।